जय हिंद दोस्तों। द इंग्लिश एरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्केच, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि बहुत बार कैरेक्टर स्केच जो होते हैं वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं या फिर बहुत बार उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप लेंचो का कैरेक्टर स्केच आपको पता है, तो अगर लेंचो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, तो 90% से 95% तक आप कर पाएंगे, क्योंकि उसका कैरेक्टर स्केच, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी है। तो इसके तो कैरेक्टर स्केच पढ़ने के दो फायदे हो गए। पहला, अगर सेम आता है तो वेरी गुड, या फिर अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं देन वेल एंड वेरी गुड। होना तो है ही दोनों ही केस में, क्वेश्चन को तो छोड़ना नहीं है। तो इसलिए हम आज इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्केच को लेकर के आए हैं, और ये उसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्केच को पढ़ेंगे। इसमें हम आपसे 4 से 5 कैरेक्टर स्केच को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें। इससे हमको मोटिवेशन मिलती है। इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आपका तो कुछ खर्च बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने टाइप करके रखा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कैरेक्टर स्केच को पहले तो आपको बता देंगे कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर स्केच, और उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं मेरा रिटर्न आपको चाहिए, तो फिर आपको वो भी मिल जाएंगे। लाइन बाय लाइन हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, पेशेंस रखें और ज़रूर देख लें अगर आप मैट्रिक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर स्केच हम करेंगे लेंचो, फिर करेंगे वलियम माई, जिसको गल्ली भी बोल सकते हैं। थर्ड करेंगे भोली, किससे? भोली चैप्टर से। और एक फोर्थ करेंगे अनिल, द थीप्स स्टोरी से करेंगे। जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम बता देंगे कि उसमें कौन कौन सा करने वाले हैं। अभी ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग एट फर्स्ट लेंचो का स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर स्केच, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, स्केच द कैरेक्टर ऑफ लेंचो, या फिर गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, या फिर लेंचो के बारे में कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो क्वेश्चंस कहीं से आए, आंसर यहीं से मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेंचो के बारे में। लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। आपको पता है कि वो मेरा सेंट्रल कैरेक्टर वही है। अब लेंचो के बारे में देखिए, कैरेक्टर स्केच को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। ये बेटर तरीका है। एक और तरीका आपको दिखेगा इसके बाद का वीडियो, इसके बाद के क्वेश्चंस में, जो थोड़ा सा सिंपल है। बट अगर आप एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अपना देना चाहते हैं, अपना पहचान देना चाहते हैं कि मैं कुछ एक यूनिक स्टूडेंट रहा हूँ अपने एरा का, द इंग्लिश एरा का, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, आप टॉपिक ले लेंगे लेंचो में क्या क्या मेरिट थे, उसका क्या कैरेक्टर था, और उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, तो ये बेटर रहेगा। या फिर आप सिंपल सेंटेंसेस में एक पैराग्राफ लिख देंगे, दो पैराग्राफ लिख देंगे, तो आपका कैरेक्टर स्केच हो जाएगा। बट ये बेटर है इसको आप पॉइंट वाइज लिखें। अब लेंचो क्या थे? फर्स्ट तो एक पुअर मैन थे, इसको हम एलेबोरेट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। लेंचो इज अ पुअर फार्मर, बट 1 ईयर पुअर फार्मर था, बट 1 ईयर हिज क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टोन्स। एक साल उसका जो क्रॉप्स था, फसल था, पूरा टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है हेल स्टोन की वजह से। नोबडी हेल्प्ड हिम, उसको कोई हेल्प नहीं करता है। ही वॉज हेल्पलेस एंड सैड, बहुत ही असहाय और दुखी था। ये हो गया पुअर मैन था, एक पुअर फार्मर था। नेक्स्ट पॉइंट हम डालेंगे फर्म फेथ इन गॉड, उसको गॉड में बहुत विश्वास था। इसको इलेबोरेट करेंगे। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम इन माइजरी।
उसको गॉड में बहुत भरोसा था। उसका मानना था कि इस दयनीय स्थिति में गॉड उसकी ज़रूर मदद करेंगे। ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर, भगवान तो हमको भूखे नहीं मरने देंगे। तो इतना विश्वास था गॉड में। नेक्स्ट क्या है, सिंपल एंड इनोसेंट। बेचारा बहुत ही सिंपल एंड इनोसेंट था, मासूम था। हाउ, लैंचो वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम 100 पीसोस। अब कितना मासूम था आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको ये नहीं पता कि गॉड नाम का कोई बंदा भी है जो हमारे लेटर को रिसीव करेगा, हमें पैसे भेजेंगे। वो इतना मासूम था, इनोसेंट था, इसलिए उन्होंने गॉड को एक लेटर लिखता है और रिक्वेस्ट करता है 100 पीसोस के लिए। ही डिड नॉट नो इट वॉज इम्पॉसिबल। इनको ये भी नहीं पता है कि ये इम्पॉसिबल है। ही वॉज नॉट सरप्राइज टू हैव एन इन्वेलप विथ मनी। और जब उनको इन्वेलप मिलता है, पैसे मिलते हैं, तो सरप्राइज भी नहीं होता। उनको ये भी नहीं होता अरे गॉड कहाँ से आ गया, गॉड तो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं, इतना इनोसेंट है। ही बिलीव दैट इट वॉज फ्रॉम गॉड। उनको ऐसा लगता है कि ये जो लेटर हमको मिला वो गॉड की तरफ से मिला है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को हम लोग ऑलरेडी कर लिए। विच वन, सॉरी, सिंपल एंड इनोसेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हार्ड वर्किंग फार्मर। Lencho was a simple man and hard working farmer. He worked like an ox in his field. बहुत ही हार्ड वर्किंग था, सिंपल था और बैल की तरह अपने खेत में लगा रहता था। तो बहुत ही ज़्यादा लेबरियस था, जैसे ऑक्स होता है ना वैसे लेबरियस था। और उसके क्या कैरेक्टर थे, फैमिली के लिए उसके अंदर में प्यार था, लव फॉर फैमिली। ये तो सबके यहाँ होता है, बट उसके पास भी था। लेंचोस इंटायर क्रॉप वॉज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्ट्रॉम। हेलस्ट्रॉम से उसका फसल पूरा बर्बाद हो जाता है। सो ही बिकम वेरी सैड एज ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली। इसलिए वो बहुत उदास हो जाता है, उनको चिंता सताने लगती है, टेंशन हो जाता है कि अपने फैमिली का वो लालन पालन कैसे करेगा। और उसके क्या गुण थे, एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन थे, होपवान, आशावादी थे। उनको ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ आगे चल के अच्छा होगा। हाउ, अल्दो हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वॉज टेकन अवे, ही डिड नॉट लूज होप। जबकि यद्यपि उसका सारा जो एकमात्र सोर्स था इनकम का, लिविंग का, जीविकोपार्जन का, जिंदा रहने का एकमात्र साधन था फसल, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। फिर भी उन्होंने होप नहीं खोया। ही हैड हिज लास्ट होप इन गॉड। उसका लास्ट होप क्या था, गॉड में था। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज डिस्ट्रेस। उनको पता था, उम्मीद थी कि इस स्थिति में गॉड उसको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो आशावादी भी थे, निराश उतने आराम से नहीं होने वाले थे। तो ये था इसका कैरेक्टर स्केच लेंचो का। स्टूडेंट्स, अगर इसको आप थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहते हैं और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप लास्ट में एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा इसको हम रफ कर रहे हैं। दिस कैन बी सोन इन अ डायग्राम होता है ना, एज दिस मीन्स कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो के कैरेक्टर को हम एक डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और डायग्राम में क्या क्या दिखाएंगे, वो कैसे दिखाएंगे, वो भी हम आपको बता देते हैं। आप पॉइंट देख लीजिए, क्या क्या आपका पॉइंट था। पुअर फार्मर, सिंपल एंड इनोसेंट, हार्ड वर्किंग फार्मर, लव फॉर फैमिली, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ये पॉइंट थे, ये इसके कैरेक्टर थे। अब इसको आपको दिखाना है, जैसे सेंटेंस लिखना था, दिस कैन बी सोन इन अ डायग्राम एज। उसके बाद यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है। आप इसको ऐसे मान लेते हैं कि ये आपका लेंचो है और इससे रिलेटेड आप इसको ऐसे, ठीक है, ये कोरोना मत बना दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे आप लिखिए लेंचो लिखा गया। इसके बाद क्या थे,
पुअर थे, लिखिए पुअर यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर। इसको कहाँ पे लिखना है? सॉरी, ये ठीक से लंच हो ना। अच्छा ठीक से फिर से लिखते हैं। नोट से पूरा डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे लैंचो, ठीक है। हम 4 ही दिखा रहे हैं, अब ज़्यादा दिखा सकते हैं। लैंचो ये पुअर थे, पुअर फार्मर थे, ऑप्टिमिस्टिक थे, लव फॉर फैमिली था, हार्ड वर्किंग थे, और जो कुछ भी है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसको आप एक ट्री बनाइए, समथिंग लाइक दैट, बहुत ही गंदे कंडीशन में, और यहाँ पे 5 पत्ती दिखा दीजिए एक ट्री का, ठीक है। आप इसको लैंचो मान लीजिए, ये पूरा ट्रंक को लैंचो मानिए, जड़ भी दिखा दीजिए गंदा सा। और इसके जो 5 आप जान रहे हैं लैंचो के बारे में, क्या पुअर थे, ऑप्टिमिस्टिक थे, लेबरियस थे, लव फॉर फैमिली थे, व्हाटएवर, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये एक कैरेक्टर स्केच हो गया। तो सारे क्वेश्चंस को आप ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मैंने इस पर फोकस नहीं किया, बट ओवरऑल सब रीड करने के बाद ये डायग्राम ज़रूर बनाएं। और एग्ज़ाम में भी अगर कैरेक्टर स्केच आता है तो आप बनाएं, इससे आपका आंसर अट्रैक्टिव दिखेगा। और आपका आंसर जितना अट्रैक्टिव दिखेगा, जितना यूनिक दिखेगा, उतने ही ज़्यादा परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा, मार्क्स अच्छे आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया कुछ भी कहे, ड्राइंग नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, सब कुछ करना है, आप कर सकते हैं एवरीथिंग। क्योंकि जितना सजा धजा आपका क्वेश्चन, आपका आंसर सीट होने वाला है, उतना ही ज़्यादा मार्क्स भी आने वाले हैं, इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट है वल्लिया मई, इसको आप वल्ली भी बोल सकते हैं। ये तमिल का है, इसलिए ऐसे वल्लिया मई, जैसे तमिल फिल्म में नाम होता है ना, उस टाइप से है ये वल्ली, इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टर स्केच है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। शी मर्ज एज अ वेरी क्लेवर, सेंसिटिव, सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड फन लविंग गर्ल। वो अपने आप को एक बहुत ही क्लेवर, सेंसिटिव, सेल्फ रिस्पेक्टिंग और फन लविंग गर्ल के रूप में शो करती दिखाती है भी है। शी वॉज जस्ट 8 ईयर ओल्ड, 8 ईयर्स ओल्ड, 8 ईयर्स की थी। शी वॉज अ डिटरमाइंड गर्ल विथ अ कमांडिंग नेचर। डिटरमाइंड थी, दृढ़ निश्चयवादी थी, और कमांडिंग थी, कमांड था सब चीज़ के ऊपर उसका। शी वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और उसको चीज़ों के बारे में जानने का बहुत शौक था, बहुत ही क्यूरियस थी, इच्छुक थी, जिज्ञासु थी। हर, सॉरी ये ही नहीं है, यहाँ पे हर होगा, आप यहाँ पे आर ऐड कीजिए, हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। उसको अपने घर के सामने खड़ा रहने में का अच्छा शौक था। उसका फेवरेट पास टाइम था, वहाँ खड़ा होकर के अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया करते थे घर के सामने, फ्रंट डोरवे में, ठीक है, गेट पे। शी वॉज मेच्योर, क्लेवर एंड प्रैक्टिकल बियॉन्ड हर ईयर्स। और अपने एज के हिसाब से 8 ईयर्स में वो बहुत क्लीवर थी और प्रैक्टिकल थी, मेच्योर हो गई थी। सेविंग 60 पैसे वॉज नॉट एन ईजी जॉब फॉर अ गर्ल ऑफ हर एज। और 8 ईयर्स के गर्ल के लिए 60 पैसे उस ज़माने में बचा लेना ईजी बात नहीं थी। आज आप इसको 60 पैसे ना मान करके 600 रुपये मान लो। तो अगर कोई 8 ईयर्स की गर्ल 600 रुपीज़ सेविंग कर लेती है तो कोई ईजी बात नहीं है। शी वॉज डिटरमाइंड टू रेसिस्ट एनी टेम्पटेशन दैट केम इन हर वे। और जब वो बस में ट्रैवल करती है तो आप पढ़े होंगे कि जो टेम्पटेशन होता है, जिसे हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस पर उसका कमांड था, डिटरमाइंड थी, नहीं उसकी ओर हम
अट्रैक्ट नहीं होंगे, हमको अपना लिमिट में ही रहना है। नहीं तो आजकल क्या होता है कि 8 ईयर्स के गर्ल जो, अरे ये तो मुझे चाहिए, अरे ये तो मेरा ही है, ये मुझे चाहिए, अरे आप ये मुझे तो चाहिए। बट उसमें ऐसा नहीं था। वल्ली डिड नॉट लाइक सॉरी वली डिड नॉट लाइक बीइंग कॉल्ड अ मैडम और अ चाइल्ड। अब देखो, ये उतनी मैच्योर है वल्ली कि अगर उसको कोई मैडम बोल रहा है तो वो भी नहीं चाहती कि लोग उसको मैडम कहे, या फिर कोई बेटा बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है, तो वो ये भी नहीं चाह रही कि उसको कोई बच्चा बोले। एम आर गर्ल, आप मुझे बच्चा या बेबी या फिर बेटा क्यों कह सकते हैं, आप मुझे मैडम क्यों कहेंगे जब मैं मैडम हूँ नहीं। शी वॉज a great planner and planned things after knowing all the necessary details about them। और वो क्या थी, एक ग्रेट प्लानर थी, प्लानिंग करने का उसको अच्छा खासा आइडिया था। हैं कैसे, कब घर से निकलना है, कब हमको ट्रेवल करना है, कितना डिस्टेंस है, कितने बजे तक पहुंच जाएंगे, पैसे कहाँ से अरेंज होंगे, सब चीज़ उन्होंने डिटेल पता कर ली, उसके बाद ही प्लान बनाई थी। तो एक अच्छा प्लानर भी थी। अगर आप उसको वेडिंग प्लानर में ले जाएं तो क्या ज़बरदस्त का प्लानिंग करेगी क्या, नहीं। शी इज ओनली अ गर्ल। ओवरऑल वल्ली कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ क्यूरियस, जॉयफुल, डिसिप्लिन्ड, स्मार्ट, बोल्ड, गुड इवेंट प्लानर गुड इवेंट प्लानर एंड मैच्योर्ड गर्ल। ये ओवरऑल थी। इसको भी अगर आप चाहेंगे डायग्राम बनाना तो ऐसे ही बनाएंगे। दिस कैन बी शोन इन अ डायग्राम एज वल्ली, और वल्ली के जो भी 8, 10 गुण 12, 15, 20 जो कुछ भी है, कोरोना मत बनाना नहीं तो भी आ जाएगा, ठीक है। ये आप, अरे यार ये तो सच में कोरोना बन गया, ठीक है, समझ गए कैसे करना है। तो ये आपका हो गया वल्ली। अब वल्ली की बहन है भोली, वल्ली भोली, बट बहन नहीं, सिस्टर भी नहीं है, बट दोनों ही का एक इम्पोर्टेंट रोल है, दोनों ही अलग अलग स्टोरी में। आपको पता ही है, हम झूठो ज़्यादा बोल रहे हैं, हैबिट है। नेक्स्ट, भोली। भोली मतलब सीधी साधी नहीं, ये तो नाम से भोली है, और बचपन में भोली थी, अब ये भोली भाली नहीं रही है। लेट्स सी क्या है भोली, भोली सी सूरत। ओके, भोली वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। भोली अपने फादर रामलाल, जो नंबरदार था अपने विलेज का, उसकी 4th डॉटर थी, ठीक है। शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट व्हेन शी वॉज अ बेबी। और जब वो एक बच्ची मात्र थी तो खाट से गिर गई थी, बेड से गिर गई थी। परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। और शायद वहाँ गिरने से उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज कर गया था। देन शी हैड स्मॉल पॉक्स। और उसके कुछ दिन बाद ही उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था। हर बॉडी वॉज डिजीगर्ड बाय पॉक मार्क्स। और पूरा चेहरे में उसका धब्बे पड़ गए थे, दाग हो गए थे। पहले तो बेचारी बचपन में गिर गए, फिर स्मॉल पॉक्स का अटैक हो गया। कोई बच्ची कितना डेवलप कर सकती है। उसके बाद भोली यूज टू स्टैमर, वो हकलाती थी, कैसे, न 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 नहीं जाएंगे, हंसना कोई मत, ये होता है। वो स्टैमर करती थी। शी वॉज नॉट वाइज एंड नॉट ब्यूटीफुल, बट हर एजुकेशन ब्रॉट अ चेंज इन हर पर्सनैलिटी। अब वो कितनी प्रॉब्लम है, ब्रेन डैमेज हो गया है, पॉक मार्क्स हो गए हैं, स्टैमर कर रही है, तो और वाइज भी नहीं थी, ब्यूटीफुल भी नहीं थी, बट एजुकेशन ने उसके लाइफ में एक, उसकी पर्सनैलिटी में एक बड़ा चेंजेस ले आया। हाँ, अब अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भोली की लाइफ में क्या चेंजेस आया, एजुकेशन से क्या चेंजेस आए, तो आपका आंसर होने ही वाला है कुछ ही पलों में। कृपया दिल थाम के बैठें। एज शी ग्रीव अप शी स्टॉप स्टैमरिंग। बट जैसे ही वो थोड़ी बड़ी हुई, स्टैमरिंग करना बंद कर दी। शी नाउ न्यू वॉट वॉज गुड एंड वॉट वॉज बैड। अब वो जानती थी
क्या भला है क्या बुरा है, फिर गाना आ रहा था, नहीं गाएंगे। हर फादर रामलाल एक्सेप्टेड द मैरिज प्रपोजल ऑफ बिशंबर। उसके फादर रामलाल नंबरदार, बहुत नंबर वाले थे, नंबरदार, बिशंबर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है शादी के लिए। द ग्रोसर फॉर भोली। अब भोली के लिए ग्रोसर, वो ग्रोस शॉपकीपर, हाँ। बट ही डिमांडेड अ डाउरी ऑफ 5,000 रुपीज़। उस ज़माने में वो 5,000 डाउरी डिमांड कर देता है मंडप में। मुझे इतने पैसे चाहिए तभी ये शादी होगी, अदरवाइज ये शादी नहीं हो सकती, विलेन टाइप का। ऑन द मैरिज डे भोली रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी मीन एंड हेटफुल पर्सन। अब शादी के मंडप में भोली में इतनी साहस आ गई, इतनी कैपेसिटी हो गई है, इतनी बोल्ड हो गई है कि वो वहाँ पे शादी के लिए रिफ्यूज कर देती है कि मैं इस मीन, इस तुच्छ पर्सन, लालची इंसान से शादी नहीं कर सकती। एजुकेशन हैड दस मेड भोली अ वाइज गर्ल। और एजुकेशन का ये प्रभाव पड़ा कि वो इतना इफेक्टेबल बन गई। आपको पता होगा इन के इन प्रकार किसी न किसी तरह से उसके फादर ने पैसे जुटाए थे, बट लास्टली भोली शादी के लिए मना कर देती है और अपने स्कूल की मैडम को बोलती है ना मैडम, हम आपके यहाँ पढ़ाएंगे ना मैडम। आप लोग सब पहलवान हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा, इसका कैरेक्टर स्केच तो हो गया। अगर डायग्राम बनाना है तो आप बना सकते हैं। दिस कैन बी शोन इन अ डायग्राम एज, भोले को बीच में, उसका साइड में जो जो आपको दिखता है कि भोले के कैरेक्टर हैं। ठीक है। नेक्स्ट अनिल। अनिल अनिल वॉज अ काइंड सिंपल एंड ईजी गोइंग यंग मैन। अनिल बहुत ही सीधा संत प्रवृत्ति का इंसान था। जब बात हिंदी में एक्सप्लेन करने की हो तो फिर डर किस बात की। ही वॉज टॉल एंड लीन स्टेचर एंड इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग। लंबा बंदा था बट पतला दुबला इंसान था, रेसलिंग में बड़ा इंटरेस्ट था। ही वॉज नॉट वेरी रिच एंड कुड नॉट अफोर्ड टू एम्प्लॉय हरी एज कुक। बहुत अमीर नहीं था, ठीक है, इसलिए हरी सिंह को कुक के रूप में वो एम्प्लॉय नहीं कर सकता था। हरी सिंह कहाँ मिला था आपको पता है, शॉर्ट में हम कैरेक्टर स्केच पढ़ रहे हैं। ही हैड द पेशेंस एंड गुडनेस टू नॉट ओनली टीच हरी टू कुक बट ऑल्सो टू रीड राइट एंड ऐड नंबर्स। उसमें पेशेंस था और अच्छाई भी थी। ये अच्छाई थी कि वो हरी सिंह को ना सिर्फ कुकिंग के लिए सिखाता है, बट उसको पढ़ना लिखना और जोड़ घटाव करना भी सिखा देता है। इतना पेशेंस था उसमें। नहीं तो कोई अनजान पर्सन को पढ़ाना और उसको खाना बनाना सिखाना कि गधा कहेंगे तुमको खाना बनाना आता नहीं है, पढ़ा लिखा हो नहीं, तो हम तुमको रखें क्यों अपने पास, न जान न पहचान, तू मेरा मेहमान। बट वो अच्छाई थी उसके अंदर, कूट कूट के भरा हुआ था। जैसे तुम लोग में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है ना, वैसे उसमें अच्छाई कूट कूट के भरा हुआ था। ठूस ठूस के बोल सकते हो आप। ठीक है। कहाँ गए हम लोग। दो ही न्यू दैट हरी वॉज स्टीलिंग लिटिल बिट्स ऑफ मनी फ्रॉम हिम, ही इग्नोर्ड दिस फैक्ट। वो ये इतना ही उदार था, इतना ही काइंड था, इतना ही सीधा बोल सकते हैं, बिल्कुल जलेबी की तरह। उसको पता था कि हरी सिंह छोटे मोटे चोरियां कर रहा है उससे यहाँ, फिर भी वो उसको इग्नोर कर रहा है। हमारे यहाँ रहे तो सीधा चप्पल उठे क्या। अनिल वॉज अ राइटर हु रोट फॉर मैगजीन्स एंड मेड मनी इन फीट्स एंड स्टार्ट्स। वो एक राइटर था जो मैगजीन्स के लिए कुछ कुछ लिखता था, जिससे उसको कुछ पैसे मिल जाते थे, जिससे उसका जीवन यापन, जीविकोपार्जन चल रहा था, लिविंग चल रहा था। ही वॉज अ वेरी ट्रस्टिंग पर्सन।
बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टी पर्सन था, इतना ट्रस्टी पर्सन था कि किसी पे विश्वास कर लेता था। तुम लोग पे भी कर लेते अगर तुम लोग मिल जाते उसे, तो करने लायक हो नहीं फिर भी कर लेते। एक चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा तुम लोग से, इतना विश्वास नहीं कर सकते हम, बट अनिल रहता तो कर लेता। हाँ ठीक है, किया होगा बच्चों ने, कोई भरोसा नहीं है। हाँ, इवन वेन ही अर्नड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही kept the money under his mattress and not under lock and key। इतना ट्रस्टिंग पर्सन था कि जब वो एक बार अच्छे खासा पैसा कमाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, तो उसको अपने मैट्रेस के अंदर गदा के नीचे रखता है, उसको कोई लॉकर वगैरह में नहीं रखता है। जबकि वो पता है कि एक स्ट्रेंज पर्सन उसके साथ है, फिर भी वो आए गदा के नीचे रख दिए। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन है। ही वॉज जेनरस एंड पेड हरी वेन ही गॉट सम मनी। उतना उदार प्रवृत्ति का आदमी है कि हरी सिंह से कोई सैलरी नहीं बात हुई थी, बस पेट के लिए उसको रखा गया था कि हाँ तुमको खाने पर पैसा, मतलब खाने पीने का दे देंगे, और उसके लिए उसको पढ़ा रहा है, उसको खाना बनाना सिखा रहा है। वॉट अ ट्रस्टिंग पर्सन ही वॉच। हरी हैड राइट टू स्टील द मनी फ्रॉम हिम ही, और सॉरी, हरी उसे पैसे चुराने की कोशिश भी किया था, कोशिश भी नहीं किया था, चुरा लिया था, बोलिए आप। ही वॉज फॉरगिविंग एंड ही फॉरगिव हरी द थेफ्ट एंड कंटिन्यू टू बी गुड टू हिम। और वो उसको माफ़ भी कर दिया हरी को, अपने पास हमेशा, मतलब उसके साथ कंटिन्यू भी किया, जानने के बाद भी। शायद क्या शायद था, पूरा पढ़ने से, जासूसी बनने से पता चलता है कि पता चल ही गया होगा। कोई बंदा इतनी हरकत करे और ना जाने, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मैंने आपका टाइम ख़राब कर दिया, और ये था आपके कैरेक्टर स्केच। अगर ये आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट जो आप लाने वाले थे उसको लेकर के आइए। अदरवाइज़ हम पक्का बोल दे रहे हैं कि नहीं लेके आएंगे। अगर कमेंट नहीं आते हैं, कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं दिखता है, वैकेंट दिखेगा, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये यहीं पे समाप्त हो जाएगी, टॉपिक चेंज हो जाएगा। और अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगती है, आपको ऐसा फील होता है कि इससे आपको आपके एग्ज़ाम्स में कुछ बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन को यूज करें। नहीं तो फिर वो यूट्यूब वाले क्यों बना के रखे हुए हैं, जिसका उसका कोई यूटिलाइज नहीं है हमारे यहाँ, आपके यहाँ, तो फिर क्यों दिया गया है स्पेस उसका MB बढ़ाने के लिए, है ना? तो भावनाओं को समझिए, और बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।